टॉपिक है टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड। तो मैंने आपको बोला था कि 2 टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड होते हैं। डायोड कैसे बनता है हमने इससे पहली वाली क्लास में देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायोड। तो अपने पास 2 टाइप्स ऑफ डायोड होता है। अपने पास 2 टाइप्स ऑफ डायोड होते हैं। फर्स्ट डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकेंड वन इज रिवर्स बायस। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड सेकेंड वन इज रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में करंट कैसे फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट किस तरीके से होता है, हम इस वाले लेक्चर में जानेंगे। तो आज हमें फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस से हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले आपको इतना तो बेसिक नॉलेज आ गया है प्रीवियस क्लासेस से कि डायोड में 2 जंक्शन होते हैं। एक पॉजिटिव जंक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव जंक्शन, और एक होता है नेगेटिव जंक्शन। अपने पास एक पॉजिटिव जंक्शन होता है और एक नेगेटिव जंक्शन होता है। पॉजिटिव जंक्शन के अंदर अपने पास होल्स और नेगेटिव जंक्शन के पास अपने पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, पॉजिटिव वाला हमेशा यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें वोल्टेज के लिए आपको याद रखनी है। फॉर वोल्टेज के लिए आपको याद रखनी है। अगर स्मॉल वाली आपको जो डंडी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज। अगर आपको ऐसी मीन्स पॉजिटिव मीन्स लंबी डंडी दिख रही है, ये इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज है। तो पी जंक्शन अगर पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, दिस इज पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टेज, तो उसके साथ नेगेटिव वाला तो होगा ही, बट कनेक्टेड किससे है, पी वाला कनेक्टेड है टू दी पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टेज, और एन वाला कनेक्टेड होगा टू दी नेगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज और पॉजिटिव, और फिर इसके बीच में ये गैप अपने पास देखी जाएगी। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, पी वाला जो जंक्शन होगा वो पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टेज से अटैच होगा, और एन वाला एंड जो होगा वो नेगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज से अटैच होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही आएगा कि इन अ फॉरवर्ड बायस पी जंक्शन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड एन जंक्शन कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज। तो पहला पॉइंट ये यहाँ पर यही आ जाता है कि फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव वाले मीन्स पी जंक्शन से कनेक्टेड पॉजिटिव वोल्टेज होगा और एन जंक्शन से कनेक्टेड नेगेटिव वोल्टेज होगा। इसके बाद आपको ये जानना है कि डायोड तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, कंडक्टिविटी ऑफ करंट होगा। इस केस में करंट कैसा फ्लो होगा ये हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ना आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस साइड पे, आपको बचपन में एक बेसिक नॉलेज होंगी। बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक नॉलेज ये है कि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव रिपेल ईच अदर, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक नॉलेज आपको बचपन से होगी, या फिर नहीं पता तो याद रख लेना। पॉजिटिव मीन्स सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, और यहाँ पर अपने पास नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो होगा ये कि पॉजिटिव वाला जो चार्ज है, तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि वो पॉजिटिव एंड पर जाए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, होल्स के साथ में कंबाइन करके ये चले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और चले जाएंगे एन वाले साइड पर, इस साइड पर ये चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस रीजन से हो रहा है। इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन।
तो डिप्लीशन रीजन मैंने आपको क्या कहा था, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक दूसरे से उतना ही पास में आएंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, P और N जंक्शन में क्या हो रहा है, चार्जेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फ्लो जहाँ पर हो रहा है, तो डिप्लीशन रीजन कैसी हो जाएंगी, एकदम थिन हो जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा, डिप्लीशन रीजन जो अपनी डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन जो है वो कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इससे पहले कि हम यहाँ तो ये हुआ कि चार्जेस का फ्लो कैसा होता है, बट हमने ये नहीं देखा ना कि यार करंट का फ्लो कैसे होता है, बिकॉज हमको तो एक्चुअल में डायोड के अंदर करंट का फ्लो कराना है। तो करंट का फ्लो कैसे होगा, उससे पहले सेकेंड पॉइंट में हमें ये लिखना है, सेकेंड पॉइंट में हमें लिखना है कि इसके अंदर ये एक क्या है, ये एक डायोड है। तो डायोड के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर होगा। पोटेंशियल बैरियर इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाया, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल बैरियर को क्रिएट करती है, उसकी वजह से करंट भी आता था, ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो अपने पास है, पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हम इस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा ला लेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज मीन्स जो बाहर से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इस डायोड को, अगर वो ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर हो जाता है तो करंट का फ्लो होगा। अदरवाइज करंट का फ्लो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस में आपको देखा नहीं जाएगा। तो अगर सपोज करो मैंने ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम का डायोड लिया है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का डायोड लिया है बिकॉज ये नॉर्मली यूज़ में आते हैं। तो सिलिकॉन अगर अपने पास है तो इसका पोटेंशियल बैरियर कितना होता होगा, 0. यहाँ पर 0.3 जर्मेनियम के केस में, 0.7 सिलिकॉन के केस में होता है। अगर इस पोटेंशियल बैरियर के बियॉन्ड अबो अगर आप चले जाते हो तो आपका जो है इस डायोड में से करंट का फ्लो होगा। तो सबसे पहले पॉइंट आप ये लिखेंगे सेकंड पॉइंट में कि सिलिकॉन अगर आप इससे बियॉन्ड चले जाते हो, मीन्स इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज अबोव द सिलिकॉन के लिए कितना है 0.7 एंड जर्मेनियम के लिए कितना है 0.3 अबोव द डायोड, देन करंट विल फ्लो, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। बट यहाँ पर ये पॉइंट ये आ जाता है कि क्या अगर दोनों सेम हो गए, तो अगर एक्सटर्नल वोल्टेज एज वेल एज पोटेंशियल बैरियर सेम हो गए, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में अपने पास एक पॉइंट आता है जिसको हम नी पॉइंट कहते हैं। ये नी पॉइंट क्या है, ये नी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अपना पोटेंशियल बैरियर, जहाँ पर अपना जिसके बियॉन्ड अगर आप चले, नी पॉइंट को ऐसे याद रखना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बैरियर पोटेंशियल एज वेल एज एक्सटर्नल वोल्टेज बैलेंस में है, ओवरकम कर रहे हैं। बट अगर इसके आप बियॉन्ड चले जाते हैं, नी के बियॉन्ड चले जाते हैं, तब करंट फ्लो होगा, तब करंट क्या होगा, फ्लो होगा। सपोज करो मैं एक सिलिकॉन डायोड का एग्जांपल ले रही हूँ, तो सिलिकॉन के लिए बियॉन्ड वैल्यू कितनी है, सिलिकॉन के लिए मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू है 0.7। तो सपोज करो 0.1, 0.2, 0.8 वॉटएवर 0.7। तो यहाँ पर ये ऐसा चलेगा, डायोड नॉर्मली है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल बैरियर एज वेल एज पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर है, एक्सटर्नल वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर सेम आ जाता है। इस पॉइंट को नी पॉइंट कहते हैं। अगर जैसे ही वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ गया, इससे एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर से बढ़ जाता है इस पॉइंट को यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। यही है फॉरवर्ड बायस करंट, फॉरवर्ड बायस रीजन, फॉरवर्ड बायस रीजन यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। अगर हम इसके आगे है, इट मीन्स 0.7, अगर हम आगे में है, इट मीन्स एक्सटर्नल वोल्टेज अगर कम है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है, करंट कभी फ्लो नहीं होगा।
और अगर हम इसके आगे चले जाते हैं बियॉन्ड नी पोटेंशियल तो करंट का फ्लो होगा। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि करंट का फ्लो हो रहा है, ये डायोड जो है करंट का फ्लो कराया जा रहा है, कंडक्टिविटी कराया जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्यों होगा? बिकॉज एक लिमिट होती है डायोड की भी कि ये इतना ही करंट कंडक्ट कर सकता है। अगर उसके बियॉन्ड कंडक्ट करने लग गया तो शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो शॉर्ट सर्किट ना हो इस वजह से अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर अपने पास आता है कि हम डायोड के साथ में एक रेजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 4th पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर मीन्स हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट करंट कंडक्टेड बाय सेमीकंडक्टर डायोड, देन शॉर्ट सर्किट हैपन्स। तो उसके लिए इस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? रेजिस्टर का। रेजिस्टर्स यूज़ होते हैं ताकि अपने पास शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें ना हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि रिवर्स बायस में कैसा करंट फ्लो होता है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, डिप्लीशन रीजन जो है वो थिन होता है अपने पास यहाँ पर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में आपको जो साइन है वो ऐसा देखने को मिलेगा फॉरवर्ड बायस का। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिवर्स बायस में चीज़ें कैसी होती है। रिवर्स बायस में करंट पीएन जंक्शन डायोड जो कि रिवर्स बायस में इससे पहले हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करता है। अब हम देखेंगे रिवर्स बायस में वो कैसे वर्क करता है। तो लेट अस स्टार्ट जंक्शन डायोड इन अ रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था कि पी वाला जो जंक्शन है वो पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है और एन वाला जंक्शन जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है। बट यहाँ पर आप देखेंगे मैं दोनों डायोड को जो है वो ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये पी वाला और ये एन जंक्शन डायोड, ये पी जंक्शन डायोड और ये एन जंक्शन डायोड अपने पास है। पी वाले में अपने पास होल्स प्रेजेंट होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, एन वाले में अपने पास निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स बायस के अंदर पी वाला जो अपने पास जंक्शन डायोड है वो कनेक्टेड होगा टू द नेगेटिव वोल्टेज की तरफ। तो ये निगेटिव वोल्टेज अपने पास है जो कि पी वाला जंक्शन निगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। अब एन वाला जो जंक्शन होगा वो कनेक्टेड होगा टू दी पॉजिटिव एंड ऑफ जंक्शन। दिस इज पॉजिटिव एंड ऑफ जंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवर्स बायस के अंदर पी वाला जो जंक्शन है वो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है और जो एन वाला जंक्शन है वो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, इन अ रिवर्स बायस पी जंक्शन डायोड कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज एंड एन जंक्शन connected to positive voltage। यहाँ पर उल्टा है। जब हमने देखा था फॉरवर्ड बायस उसमें P वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड था और N जंक्शन नेगेटिव से कनेक्टेड था। बट यहाँ पर जबकि ये रिवर्स बायस है तो फॉरवर्ड वाले का हमें यहाँ पर रिवर्स करना होगा। यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव निगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये है और ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स ये जो पॉजिटिव अपने पास जो होल्स प्रेजेंट हैं वो निगेटिव साइड पर अट्रैक्ट होंगे और जो निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव वोल्टेज वाली साइड पर अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। ये जो अपने पास रीजन प्रेजेंट है इसको हमने डिप्लीशन रीजन नाम दिया था।
डिप्लीशन रीजन इसका नाम था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिप्लीशन रीजन तो खाली है, यहाँ से कोई भी चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा, सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो इधर मूव हो रहे हैं। मीन्स डिप्लीशन रीजन यहाँ पर वाइडर हो रहा है, मीन्स चौड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जो अपना डिप्लीशन रीजन है रिवर्स बायस के केस में वाइडर हो रहा है। मीन्स उसकी जो लेंथ है वो बढ़ी जा रही है, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है इन केस ऑफ रिवर्स बायस। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पॉजिटिव पर निगेटिव साइड पर अट्रैक्ट हो रहा है और एन जंक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव जंक्शन पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अपनी लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, डिप्लीशन रीजन पर कोई भी चार्जेस नहीं है, मीन्स यहाँ पर करंट का फ्लो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी करंट, मतलब करंट फ्लो, करंट का जो फ्लो है वो कैसा है, ज़ीरो है। यहाँ पर अपने पास करंट का फ्लो हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर जब एक भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हाई इम्पीडेंस, यहाँ पर हाई अपने पास रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाई पोटेंशियल बैरियर होगा, बिकॉज बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर क्यों ज़्यादा है, चार्जेस एक्सचेंज नहीं हो रहे एक दूसरे में। यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में कोई चार्जेस एक्सचेंज नहीं हो रहे, पॉजिटिव निगेटिव अपना सेपरेट पैनल लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाई पोटेंशियल बैरियर अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपने को हाई पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, चार्जेस का फ्लो ही नहीं हो रहा है, चार्जेस का फ्लो ही नहीं हो रहा है। अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, बाहर का जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इंक्रीज करते हैं, इस केस में अगर हम इंक्रीज एक्सटर्नल वोल्टेज ताकि हम बैरियर पोटेंशियल को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई बैरियर पोटेंशियल, यहाँ पर जैसे हम इंक्रीज द एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं, जैसे ही हम इस बायस का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज बायस वोल्टेज, अगर हम बायस का क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, इस बायस का अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, फिर भी जो करंट है वो यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, बिकॉज डिप्लीशन रीजन तो यहाँ पर एम्प्टी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो करंट फ्लो। लेकिन कुछ समय बाद हम इंक्रीज करते जाएंगे बायस वोल्टेज को, अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना बायस वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा कि स्मॉल रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो एक्चुअल में कहाँ होता है, यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर होल्स ट्रांसफर होते हैं। बट यहाँ पर इस केस में क्या होगा, एक सर्टेन वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, हाई बायस वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिवर्स लीकेज करंट आपको दिखेगा, रिवर्स लीकेज करंट आपको दिखेगा, करंट फ्लो नहीं होगा, रिवर्स लीकेज करंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये रिवर्स लीकेज करंट जो है किस वजह से आया है, बिकॉज आपने बायस का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज किया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक सर्टेन वैल्यू पर, यहाँ पर मैं 5th पॉइंट लिखती हूँ, एक सर्टेन वैल्यू अगर आप इतना ज़्यादा हाई कर रहे हैं, मतलब एक फाइनल पॉइंट पर इतना ज़्यादा आपने बायस वोल्टेज को इंक्रीज करा दिया है कि करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट कैसा फ्लो होगा, सर्किट करंट विल फ्लो। यहाँ पर हम देखेंगे सर्किट करंट विल फ्लो, सर्किट का जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये फॉरवर्ड करंट नहीं था, जैसे हमने देखा था कि यार नी पोटेंशियल से हम आगे गए थे तो हमको फॉरवर्ड करंट देखने को मिलेगा फॉरवर्ड बायस में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पर अपने पास करंट था, मीन्स जब बायस का वोल्टेज हमने इंक्रीज नहीं किया था तो यहाँ पर ऐसा था कि रिवर्स बायस वोल्टेज।
पर जैसे ही एक पॉइंट पर आपने बायस का वोल्टेज इतना इंक्रीज कर दिया कि रिवर्स सर्किट करंट फ्लो होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये है अपने पास रिवर्स ब्रोक डाउन वोल्टेज, ये रीजन है। तो एक ऐसा रीजन आ जाएगा जहां पर ये सब कुछ ब्रेक हो जाएगा। रिवर्स करंट को अगर हम डिनोट करते हैं तो वो ऐसा डिनोट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है सब चीज़ क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर ना एक ऐसी वैल्यू पर अपने को जो ये ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, अगर आपने फाइनल पॉइंट के बियॉन्ड में और क्या कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज आपने कर दिया, तो यहाँ पर जो अपना ये डायोड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेकड हो जाएगा, पूरा ब्रेक हो जाएगा, मीन्स फॉल हो जाएगा, फॉल टू ब्रेक एंड कॉजिंग डायोड बिकम अ शॉर्टर, और डायोड बिकम अ शॉर्टर, डायोड बिकम शॉर्टर। तो इस ब्रेकडाउन को जो आपने ब्रेकडाउन कराया, मीन्स बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन को हम नाम देंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। तो ये एवलांचे ब्रेकडाउन है। अगर मैक्सिमम ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसको एक अलग से एक ब्रेकडाउन का नाम दिया है, विच इज जीनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट एवलांचे ब्रेकडाउन क्यों हुआ है, बिकॉज एक फाइनल पॉइंट के बियॉन्ड आपने अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया तो एक ब्रेकडाउन होगा जिसको एवलांचे ब्रेकडाउन कहा जाएगा। तो रिवर्स बायस में अपने पास जो डिप्लीशन रीजन है ये वाइडर होता है, ये आपको याद रखना है। हाई इम्पिडेंस, हाई पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर होता है, बिकॉज वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जो ब्रेकडाउन होगा उसका स्लोप जो है ऐसा रिवर्स आएगा, और ये ब्रोकडाउन रीजन है, बिकॉज यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा करंट क्या कर दिया है, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ पर जो अपना डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा एंड शॉर्टर हो जाएगा। एवलांचे ब्रेकडाउन इसका नाम है। एंड ज़्यादा अगर मैक्सिमम ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसका नाम जीनर ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है रिवर्स बायस का, ये ख़त्म होता है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे डायोड को यूज़ कर सकते हैं रेक्टिफायर की तरह, हम डायोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद जो है वो टॉपिक हम